नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में जाना था कि रामेश्वर के समुद्र में जब गोताखोर समुद्र में सेतु और रामायण से जुड़े कुछ सबूत को ढूंढने के लिए नीचे समुद्र में गए तो उनको एक ताबूत मिला। उस ताबूत में एक बड़ा सा नर कंकाल मिला। उन्होंने उस ताबूत को जैसे ही खोला तो उसके बाद वह ताबूत गायब हो गया। उसके बाद उन्हें ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी, जिसको देखकर सारे गोताखोर घबरा गए। और उसके बाद ऐसी घटना सामने आई जिसको देखकर आप सब लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। मेघनाथ एक पितृभक्त था और वह अपने पिता को सब कुछ मानता था। उसे पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसकी माँ मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेला ही जाता है। तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे स्वर्ग मिले तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया तो लक्ष्मण जी ने उनके धड़ को शरीर से अलग कर दिया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ अपने दूतों के हाथों रावण के दूतों को सौंप दिया था। श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उनकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा सुलोचना तक पहुंचा दिया था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद सुलोचना ने रावण को अपने पति का हाथ दिखाया और अपने पति का सर मांगना चाहा। सुलोचना रावण से बोली कि मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अब अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण का कहना था कि तुम कुछ देर और इंतजार करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रुओं के सिर के साथ लेकर। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जिसके बाद मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह दी कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं, वह तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। और जब सुलोचना प्रभु श्री राम के पास पहुँची तो कहा, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सर मुझे लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा को देखकर दुखी हो गए और कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्ट भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो चुका है। जीवित रहने की और इच्छा नहीं है मुझे, बस आप मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं खुशी खुशी सती हो जाऊँ। प्रभु श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सर ले आए, लेकिन सुग्रीव का कहना था कि वह सुलोचना की सारी बातों को सच केवल तभी मानेंगे जब वह सर हंसने लगेगा। सुलोचना के अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सर से कहा, हे स्वामी, जल्दी से हंसिए वरना मेरे अस्तित्व पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इतने में ही मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और सुलोचना अपने पति का कटा सर लेकर पुनः लंका लौट आई। और दोस्तों, कहते हैं कि इस पूरी घटना के बाद मेघनाथ के शरीर को एक ताबूत के अंदर रखकर रामेश्वर के समुद्र में, जिस स्थान पर वह तपस्या किया करता था, और उसी समुद्र में सुलोचना भी उसके साथ सती हो गई थी। लेकिन एक बात से सभी लोग अनजान थे, सुलोचना के अस्तित्व से मेघनाथ के कटे हुए सिर में एक बार पुनः जान आ गई थी और वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया था। गोताखोरों को रामेश्वर के समुद्र में जो ताबूत मिला वह सचमुच मेघनाथ का ही था। लेकिन जो हंसी की आवाज़ थी, क्या वह भी मेघनाथ की ही थी? यह आज भी बहुत बड़ा आश्चर्य बना हुआ है। क्या उस समुद्र के अंदर आज भी मेघनाथ राज है? श्रीलंका की एक खबर के अनुसार कई मछुआरों को समुद्र के अंदर गहराई से अचानक से हंसने की आवाज़ आने लगती है। कई बार तो अत्यंत गहराई में गए उनके जाल अपने आप फटे हुए बाहर आ जाते हैं। मेघनाथ एक महान योद्धा था जिसने अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन एक पति परायण स्त्री पाकर वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, क्योंकि आज भी मेघनाथ कहीं न कहीं इस समुद्र के अंदर मौजूद है। इसका प्रमाण समय समय पर मिलता रहा है। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? क्या इस सच्चाई के बारे में आज से पहले आप जानते थे या फिर नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग भी प्रभु श्री राम के सच्चे दिल से मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।